Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with chapter 5 of your book and with 5b, that is a poetry named A Legend of the Northland. A Legend of the Northland is just a tale based poetry. लेजेंड इसमें नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि वो एक फॉल्स स्टोरी पर बेस्ड पोइट्री है जो कि हर बार लोग किसी भी कंट्री साइड में फेमस किसी भी बच्चों को सुनाते रहते हैं. हर एक कंट्री में या फिर हर एक स्टेट में नॉर्मल कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे हर बार सुनना चाहते हैं क्योंकि उनकी कंट्री में कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं जो आसपास में हर बार लोगों को कुछ ऐसी पोएम सुनाती हैं जो कि उनके लिए लेजेंड बन जाती है. हर बार ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज़ को लेजेंड बोलते हैं जो एंसेस्टर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सुनाते रहते हैं, फादर्स एंड फोर फादर्स. सो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ पोएट्री जो कि ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है. बस उस स्टोरी को एक पोएटिक डिवाइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर पोएट्री में यूज़ किया गया है. स्टोरी को एक पोएट्री में कन्वर्ट किया गया है. सो लेट्स कम टू द पोएट्री. See the blue box there. A Legend of Northland is written by or composed by a famous poet named Phebe Cary. Now come to the blue box. This poem narrates the legend of an old lady. ये जो पोएम है या फिर पोम है वो क्या नरेट करती है? एक ओल्ड स्टोरी या ट्रेडिशनल स्टोरी एक ओल्ड लेडी के बारे में. Who angered Saint Peter, जिसने गुस्सा दिलाया था सेंट पीटर को बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच के कारण. सो लेट्स कम टू द पोएट्री. सी द फर्स्ट स्टैंजा. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. दूर कहीं नॉर्थलैंड में जहाँ पर जो दिन होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जो दिन के लिए घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो रातें होती हैं बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं. डेफिनेटली विंटर सीजन में यही होता है. डेज़ आर स्मॉल एंड नाइट्स आर लॉन्ग. लेकिन नॉर्थलैंड जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, जो भी नॉर्थलैंड में कवर्ड होने वाली कंट्रीज़ हैं वो कोल्डर रीजन में कवर होती हैं, हद से ज़्यादा कोल्ड जहाँ पर स्नो गिरती है. तो ऐसे रीजन में क्या होगा? नाइट्स आर टू लॉन्ग. सिर्फ लॉन्ग नहीं, दे आर टू लॉन्ग. एंड मॉर्निंग टाइम में भी काफ़ी बार अंधेरा ही रहता है. दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू. अगर मॉर्निंग टाइम में अंधेरा भी रहेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बार इंसान सोता ही रहेगा. एवरीवन हैज़ टू गो फॉर वर्क. सो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है. अगर लोग देर तक सोना चाहें तो भी वो नहीं सो सकते, जस्ट बिकॉज हैवी विंटर के कारण मॉर्निंग में भी डार्कनेस रहती थी और सन रेज जो थी वहाँ पर दे वर वेरी वीक. सो दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू. कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेंजा. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज. अब यहाँ पर जैसे आपने देखा है कि टोंगास चलते हैं, हॉर्स कार्ट, इसी अकॉर्डिंग जहाँ पे स्नो सीज़न रहता है वहाँ पे डियर की कैटेगरी के ही बहुत बड़े से डियर जिनको हम रेनडियर बोलते हैं वो चलते हैं. यू हैव सीन सेंटा क्लॉज. सेंटा क्लॉज किस पर ट्रैवल करते थे? रेनडियर से बने हुए कार्ट पर. और वो तभी स्नो के थ्रू डैश करते थे या फिर स्लेजेस से आते थे. तो जो वहाँ पर लोग हार्नेस करते हैं वो रेनडियर्स के थ्रू करते हैं. रेनडियर पे कार्ट बनाकर उसमें लोग घूमते हैं और वो कार्ट ऐसा होता है कि नीचे वो स्नो को तोड़ता जाए, इसीलिए वहाँ पर स्लेजेस होते हैं. एक तरीके का हैमर होता है जिसमें कहीं ना कहीं स्मॉल ब्लेड्स लगी रहती हैं कि जैसे ही आप चलोगे स्नो पे तो वो नीचे से चटकती जाएगी या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी.
दैट्स वाई पोइट्री में दिया हुआ है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, जैसे ही वो कार्ट पर रेनडियर्स को अप्लाई करेंगे टू द स्लेजेस, और कार्ट के नीचे वो स्लेजेस को बैलेंस करेंगे व्हेन इट स्नोज, जब भी वहाँ पर तेज़ स्नोफॉल होगा तब जाकर ही रेनडियर्स वहाँ पर घूम पाएंगे स्नो में। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब, चिल्ड्रन वहाँ पर कैसे लगते हैं, बियर के छोटे छोटे बच्चों जैसे। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि चिल्ड्रन सारे के सारे बहुत टाइटली सारे फरी क्लोथ्स पहनते हैं। यू हैव सीन फरी क्लोथ्स, एवरीवन हैज़ सीन, तो सेम वहाँ पर चिल्ड्रन का अटायर होता है, क्योंकि हर बार वो रीजन बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, तो उस कोल्ड रीजन में चिल्ड्रन को अगर सर्वाइव करना है तो पेरेंट्स उनको फरी क्लोथ्स देते हैं, बहुत ज़्यादा वूलन और गर्म क्लोथ्स। तो इस अकॉर्डिंग वो चिल्ड्रन ऐसे लगते हैं जैसे क्लोथ्स में हिडन हो गए हों, जस्ट लाइक बियर के कब होते हैं, स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनके। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। वहाँ पर हर एक चिल्ड्रन को, हर एक चाइल्ड को उनके पेरेंट्स जो हैं वो स्टोरी बताते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, जिसको मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी इतनी ज़्यादा फेमस होने के बाद भी असली होगी या फिर ट्रू होगी। वो स्टोरी सिर्फ फेक है, एक टेल है, एक बनाई हुई स्टोरी है जिसको लोग सुनाते आ रहे हैं, बट उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन तो भी वो स्टोरी कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यू पर डिपेंडेंट है, इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को वो स्टोरी लगातार वहाँ नॉर्थ लैंड में सुनाते हैं, इफ़ आई टेल द टेल टू यू। और आपको भी ये सब तभी पता चलेगा कि अगर मैं वही फॉल्स स्टोरी या फिर टेल आपको सुनाऊँ। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो and walked about it preaching just as he did, you know। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं एक बार एक बहुत अच्छा सेंट जिनका नाम था सेंट पीटर, वो नॉर्थ लैंड में ऊपर हिल साइड पर नहीं लेकिन हिल साइड के नीचे जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और उनका मेन काम क्या था, गॉड के नाम पर लोगों को प्रीच करते थे, उनको शिक्षा देते थे, उनको समझाते थे जो भी इम्पोर्टेंस होती है ऑफ गॉड, जस्ट एज ही डिड, यू नो। और यही काम सेंट का रहता है और ये सब हम सबको पता है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, स्मॉल कॉटेज या हट, उसके डोर पर वो आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ का एक राउंड लगाकर, अकेले पैदल ट्रैवल करते करते। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक, जहाँ पर एक शॉर्ट हाइटेड वुमेन केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ क्या होता है, ओल्ड चिमनीज, जो ऐसे आप ईंटें रख देते हैं, ईंटों के बीच में आग लगाकर कुछ भी कुक करना, या फिर ओल्ड एंसेस्ट्रल माइक्रोवेव आप समझ लीजिए, जो कि फर्नेसेस होते हैं, वैसी चिमनी। इन हिंदी वी कॉल देम आग की भट्टी। तो इन दैट हर्थ वो केक का सारा मटेरियल डालकर बनाती थी, ऊपर से उसको स्टीम देकर या हीट देकर। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। वो सेंट बहुत ज़्यादा भूखा था क्योंकि वो फास्ट पर था, मीन्स उसने फास्ट रखा हुआ था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरे दिन से वो भूखा था क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा दिन ख़त्म होने वाला था। ही आस्क्ड हर, उसने उस स्मॉल शॉर्ट हाइटेड लेडी से पूछा, रिक्वेस्ट करी, फ्रॉम हर स्टोर्स ऑफ केक, जो उसकी केक्स की पूरी शॉप थी, एक स्टोर था, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उसमें से एक सिंगल केक वो उस सेंट को ऑफर कर दे या फिर दे दें। ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस पोएट्री टुमारो एज वेल क्लास। जस्ट गो थ्रू दिस फर्स्ट पेज ऑफ योर पोएट्री टुडे। थैंक यू क्लास।